हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ लवर 01 में, जिसमें आज अपन मॉडल पेपर 9 का सहभाग और द भाग को सोल्व करेंगे। इससे पहले अपन ने ए भाग और ब भाग को सोल्व कर लिया है, जिसका वीडियो मैंने मैथ लवर 01 के प्ले लिस्ट में डाल दिया है, जहां से आप इन दोनों ब भागों को ब और ए भाग को देख सकते हैं। तो आज अपन इसमें सोल्व करेंगे मॉडल पेपर 9 का सहभाग। जिसका सहभाग है इस प्रकार से। जिसका पहला प्रश्न है अपने पास कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। सहभाग का पहला प्रश्न है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपन माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? पहले अपन इसकी एक सारणी बनाएंगे। सारणी बनाकर इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो सारणी बनाएंगे कैसे? इसमें क्या दे रखा है? वर्ग। तो पहले अपन क्या लिखेंगे सारणी में? वर्ग इधर लिखेंगे। वर्ग में कौन कौन क्या क्या है? 10 से 25, फिर है 25 से 40, फिर है 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और फिर है 85 से 100 तक। ये वर्ग है। फिर दे रखा है अपने पास एफ आई का मान क्या है? 6, 20, 44, 26, 3 और फिर है 1। अब आगे क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सी एफ से। तो इसमें सी एफ में क्या क्या आएंगे? सबसे पहले ये वाला मान है तो ये आएगा ऊपर 6, फिर 6 में 20 को जोड़ेंगे कितना होगा? 26। इस 26 में 44 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70, 70 में फिर 26 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99, 99 में फिर क्या जोड़ेंगे? सॉरी, यहाँ पे होगा 96, 96 में फिर 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99, 99 में 1 को जोड़ा तो कितना हुआ? 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब इनका योग करेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई का योग कितना होगा? ये अपन योग करेंगे। तो इसका जो अंतिम मान आया है जोड़ने पे वही क्या होगा? सिग्मा एफ आई का टोटल होगा। मतलब इन सभी का टोटल कितना होगा? 100 होगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या क्या दे रखा है? सिग्मा एफ आई बराबर कितना है? इसको लिखते हैं एन बराबर कितना आएगा? 100। तो एन बटे में 2 कितना होगा? एन का मान कितना है अपने पास? 100। तो 100 में 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 50। तो इसका वर्ग अंतराल कौन सा आएगा? 50 किस में है? इसमें है। तो वर्ग अंतराल क्या है अपने पास? वर्ग अंतराल 40 से 55 में स्थित है। क्या स्थित है 40 से 55 में? 50 स्थित है ना? तो माध्यक वर्ग क्या होगा अपने पास? तो माध्यक वर्ग होगा 40 से 55। तो अपने पास वर्ग माध्य हो गया 40 से 55। तो एल क्या होगा? एल बराबर क्या होगा अपने पास? ये जो शुरू का मान होता है वही क्या होता है? एल। एल बराबर हो गया 40 और एन बराबर है अपने पास कितना? 100। और एफ बराबर क्या होगा? जो इसका क्या है इस वर्ग का एफ आई का मान है वही क्या होगा? एफ। एफ कितना है? 44। सी एफ। तो सी एफ कितना होगा अपने पास? सी एफ होगा जो यहाँ पे ये टोटल दे रखा है ना, इससे आगे संचयी बारंबारता, इसका जस्ट ऊपर वाले मान होता है वो क्या होता है? सी एफ होता है। तो सी एफ यहाँ पे दे रखा है अपने पास 26। और एच बराबर क्या है? एच बराबर क्या होगा? इन दोनों में जो अंतराल है 40 से 55 में कितना अंतराल आया है? 15। तो ये क्या हो गया अपने पास? एच। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है? निकालना क्या है? माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या होता है? एल प्लस एन बटे में 2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू एच। एल का मान कितना है अपने पास? 40 प्लस एन बटे में 2 अपने पास कितना है? 50, 50 माइनस सी एफ बराबर कितना है? 26 बटे में एफ का मान कितना है अपने पास? 44 इंटू एच। एच बराबर कितना है अपने पास? 15। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो 40 प्लस 50 में से 26 को घटाया तो कितना है अपने पास? 24। 24 बटे में 44 इंटू 15।
जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6 बार, इसको डिवाइड किया तो 11 बार। तो 40 प्लस 15 को 6 से गुणा किया तो 90/15, यह है इसका मान। अब आगे क्या करना है, 40 प्लस 90 को 15 से डिवाइड किया, 15 से कितना हुआ 90, यहाँ पे कितना है 11, सॉरी यहाँ पे कितना है 11, तो 90 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 8.18। 40 और 8.18 को जोड़ा तो कितना हुआ 48.18, जो इसका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन पहले इसकी वर्ग लिखेंगे, फिर एफआई लिखेंगे, फिर संचयी बारंबारता का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे अपने पास फिर एफआई का मान को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफआई का मान होगा जो अपने पास टोटल कितना है 100, मतलब इस संचयी बारंबारता का जो लास्ट मान होता है वही क्या होता है, इन सभी का टोटल होता है। और अपने पास माध्य का सूत्र क्या होता है कि L प्लस N बटे में 2 माइनस सी एफ बटे में F इंटू एच, ये किसका होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है। अब अपने पास इस प्रश्न का अथवा में भी प्रश्न दे रखा है कि एक पौधे की 75 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो पत्तियों की लंबाई का अपने को क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले अपन इसकी क्या बनाते हैं, लंबाइयां लिखते हैं। यहाँ पे अपन ने लिखी लंबाई और इधर लिखेंगे पत्तियों की संख्या। तो लंबाई क्या क्या है, 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29, 31 से 39 और 41 से 49 और 51 से 59 तक है। 1 से 9 तक वाली हैं 6, 11 से 19 तक वाली हैं 10 और 21 से 29 तक वाली हैं 12, 31 से 39 तक हैं 22 और 41 से 49 तक हैं 17 और 51 से 59 तक है कितनी, 8। तो अपने पास इसमें पूछ रहा है बहुलक। तो इस बहुलक में क्या होता है, जिस भी बारंबारता का अधिकतम मान होता है वही क्या होता है, इसका बहुलक होता है। मतलब तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इसमें क्या होंगे, सबसे ज़्यादा जिसका मान होगा वही क्या होगी, इसकी बारंबारता होगी। तो इसका क्या है 22 सबसे ज़्यादा मान है, तो इसकी अधिकतम बारंबारता कितनी आई 22। तो इसका वर्ग अंतराल क्या होगा संगत 31 से 39। तो बहुलक वर्ग क्या होगा इसमें, तो इसमें बहुलक वर्ग जो है अपने पास 31 से 39 तक वाला क्या है, बहुलक वर्ग है। तो इसमें L बराबर क्या आया, जो ये फर्स्ट मान है इसका वो हो गया 31। और इसके बाद अपने पास F1 का मान कितना आया, जो इस वर्ग का क्या है मान है वही क्या होगा F1 का मान होगा, तो ये होगा 22। फिर से आगे निकालेंगे F0 क्या होगा, F1 से पहले वाला मान क्या होता है F0, तो बराबर हो गया 12। फिर है F2 क्या होगा, F1 का अगला मान तो वो क्या है इतना है 17। फिर इससे आगे आएगा अपने पास H बराबर कितना है 8। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, क्या ज्ञात करवा अपने पास बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होगा किसका मान, इसका मान। तब ये मान सभी मान इसमें रखेंगे तो L बराबर कितना है अपने पास 31 प्लस F1 का मान कितना है 22 माइनस F0 का मान 12 बटे में 2F1 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो F1 का मान कितना है 22 को 2 से गुणा किया तो 44 माइनस F0 का मान होगा 12 और F2 का मान कितना है 17। इंटू में क्या करना है H कितना है अपने पास 8। तो यहाँ होगा 31 प्लस 22 में से 12 को घटाया तो कितना आया 10 बटे में 44 में से 12 और 17 को घटाएंगे तो 44 माइनस 12 और 17 कितने होते हैं 29 इंटू 8। 31 प्लस 10 बटे में 44 में से 29 को घटाएंगे तो कितने आएंगे 15 गुणा यह होगा 8 बराबर 31 प्लस 10 को 8 से गुणा किया तो कितना होगा 80 बटे में 15। 80 को 15 से डिवाइड करना है तो 31 प्लस 80 को 15 से डिवाइड किया तो वो आएगा अपने पास 5.33। इन दोनों को जोड़ा तो कितना होगा 36.33 मिलीमीटर, जो इसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा।
तो बहुलक का बहुवर्ग कैसे निकालेंगे? जिसका मान अधिकतम होगा वही उसका क्या होगा? संगत बहुलक होगा। तो अपन इससे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि एक एपी है जिसका 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो वो क्या करना है अपने को? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कि एक एपी दे रखी है। क्या दे रखी है? एपी, जिसका 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो अपने पास इसमें एपी दे रखी है कौन सी? एपी बराबर है 3, 15, 27 और 39। तो इसमें अपने पास ए बराबर कितना दे रखा है? 3। और डी बराबर कितना दे रखा है? तो डी बराबर क्या कैसे निकालेंगे? A2 में से A1 को घटाएंगे तो 15 माइनस 3 बराबर कितना होगा? 12। ये मान इसका हो जाएगा। A1 का मान है ही, A2 का मान अपने पास 15 दे रखा है। तो इस प्रकार से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। इसमें पूछ रहा है 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद होगा जो 54वें पद से कितना होगा? 132 अधिक होगा। तो A54 कैसे निकालेंगे? A54 निकालेंगे A प्लस 53D। इस प्रकार से A54 का मान निकालेंगे, है ना। तो A का मान कितना है अपने पास? 3 प्लस 53 इंटू D का मान कितना है अपने पास? 12। तो 3 प्लस 53 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 36, 12 पंजे 60 और 6 कितना होता है? 12 पंजे 60 और 3 कितना होगा? 63। तो 636 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 639। ये मान आएगा। तो ये मान कौन सा पद होगा अपने को ये ज्ञात करना है। तो an बराबर क्या होता है? A54 प्लस 132 अपने को क्या करना है? प्रश्न अनुसार करना है। तो an का मान क्या आएगा? कि a प्लस n-1 d बराबर A54 का मान कितना है? 639 प्लस 132। ये मान अपने को क्या करना है? निकालना है इसमें से 132 ज़्यादा जोड़ के, है ना। तो a का मान कितना आया? 3 प्लस n-1 d का मान है 12 बराबर 639 में से 132 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा अपने पास 771। तो n-1 12, 771 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास? मतलब 771 माइनस 3 बराबर कितना आएगा? 768। ये 12 इससे क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो इधर क्या होगा? भाग होगा। तो n-1 बराबर 768 बटे में 12। तो 768 12 से डिवाइड होगा तो कितनी बार होगा? 12 छिगानी 72, फिर 4 बचा तो 12 चौक 48। तो ये n-1 बराबर कितना आएगा? 64। ये माइनस का 1 है तो बराबर के उधर जाएगा तो किसका बनेगा? प्लस का। तो n बराबर क्या होगा? 64 प्लस 1। तो n बराबर कितना है अपने पास? 65। तो वो पद कौन सा होगा? 65वां पद होगा। तो यहाँ पे अपने पास दे रखा है कि ये 639 है अपने पास A54 का पद। इसका 132वां पद, मतलब इसमें से 132 और जोड़ेंगे तो वो कौन सा पद होगा? तो an बराबर क्या आएगा अपने पास? A54 मतलब जो पद है वो इतना है प्लस 132। तो इस प्रकार से an का सूत्र होता है a प्लस n-1 d बराबर A54 का मान रखेंगे प्लस 132 करेंगे तो इस प्रकार से अपने पास n का मान कितना आएगा? 65 आएगा। अब इसका अथवा वाला प्रश्न हो रहा है वो भी अपन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो इसमें दे रखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 12 पदों का योग कितना है? 468 है तथा इसका सार्वअंतर 6 है तो 10वां पद अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अपने पास एपी के प्रथम 12 मतलब S12 का मान कितना दे रखा है? 468। n बराबर है अपने पास 12, है ना। n बराबर इसमें कितना है? 12 है। और d बराबर कितना दे रखा है अपने पास? 6 दे रखा है। तो पदों का योग का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? Sn बराबर n बटे में 2 2a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला होता है। ये मान क्या रखेंगे? इसमें रखेंगे अपने पास प्रथम पद आ जाएगा। तो Sn का मान कितना है? 468 बराबर n का मान है 12 बटे में 2 2a प्लस n का मान कितना है? 12। तो 12 माइनस 1 d का मान है अपने पास 6। ये 12 2 से डिवाइड होगा तो कितनी बार? 6 बार हो जाएगा।
ये 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे गुणा, तो इसका क्या लग जाएगा, यहाँ पे भाग लग जाएगा। तो 6 से ये डिवाइड होगा तो कितनी बार होगा, 6 7 का 42, तो फिर बचेगा 4, तो 6 8 का 48, मतलब 78 होगा। 78 बराबर 2a प्लस, ये 12 में से 1 को घटाएं तो कितना आएगा, 11 गुणा 6, ये हो जाएगा 66। ये 78 में से ये प्लस का क्या हो जाएगा, 66, 66 इधर आएगा, तो 78 माइनस 66 बराबर कितना आएगा, 2a। 78 में से 66 को घटाया तो कितना आया, 12 बराबर कितना आया, 2a। ये 2a से क्या हो रहा है, गुणा, तो इधर आके क्या लगेगा, भाग, तो a बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 6 आ जाएगा। तो अपने को इसका क्या ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे कि a10 बराबर a प्लस n माइनस 1 d। a बराबर कितना है, 6, n बराबर कितना है, 10 माइनस 1, d का मान अपने पास 6 है। तो 6 प्लस 10 में से 1 को घटाया तो 9 गुणा 6, तो बराबर 6 प्लस 9 को 6 से गुणा किया तो कितना आया, 54, 54 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60। तो 10वां पद कौन सा है अपने पास, 10वां पद है 60, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने पास है नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन बढ़ने से पहले यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके और वो भी अच्छे नंबर ला सके मैथ में। तो अपने पास अब है नेक्स्ट पर्सन, पर्सन नंबर 18, कि बिंदुओं 5 माइनस 6 और माइनस 1 और माइनस 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करती है कि इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी अपने को क्या करना है, ज्ञात। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। अपने पास बिंदु दे रखे हैं कि एक बिंदु तो है जो है 5 और माइनस 6, और दूसरा बिंदु है -1 और -4, ये दो बिंदु दे रखे हैं। तो अपन क्या करते हैं, जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अपन करते हैं कि माना वांछित अनुपात के अनुपात 1 है। ये अपन ने क्या मान लिया, इसको वांछित अनुपात मान लिया कि ये इस अनुपात में इसको क्या करता है, विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है अपने पास, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का मान होता है कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे अपने पास ये होगा m1 का मान और ये होगा m2 का मान। तो के अनुपात अब 1 में इसको क्या रहा है, विभाजित कर रहा है, तो इससे अपने को क्या रखेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो मान कैसे रखेंगे अपने पास, के m1 x2 का मान कितना है अपने पास, -1, तो 1 को -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बराबर आएगा माइनस का k, प्लस 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 बटे में k प्लस 1 आएगा, और y का मान रखेंगे यहाँ पे, k को इससे गुणा करेंगे, किससे, y2 से, तो ये हो जाएगा -4k, प्लस 1 को -6 से गुणा किया तो कितना आया, -6 अपॉन k प्लस 1। ये दोनों मान आएंगे अपने पास। अपने पास इसमें अब बता रहा है कि वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करेगी इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। चूंकि दिया गया है कि अपने पास बिंदु किस पर है, वाई एक्स पर स्थित है, वाई एक्स पर ही है ना, तो वाई एक्स पर है तो हम जानते हैं कि वाई एक्स पर अक्स का मान क्या होता है, ये होता है वाई एक्स। इस पर क्या होगा, वाई का मान, इसके ऊपर वाई के मान बढ़ते जाएंगे और अक्स के मान क्या होंगे, 0 होते जाएंगे, मतलब 0 ही होगा यहाँ पे, तो पूरी लाइन पे होगा वाई का मान 0 ही होगा, अक्स का मान सॉरी। तो x बराबर इस पे क्या होगा, x बराबर तो क्या होगा, 0 होगा, तो x का मान 0 रखेंगे, तो माइनस का k प्लस 5 बटे में k प्लस 1 बराबर 0। वज्र गुणा द्वारा इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का k प्लस 5 बराबर 0, ये माइनस का k उधर जाएगा तो प्लस का k हो जाएगा, तो k बराबर कितना है अपने पास 5। तो यह वांछित अनुपात किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 5 अनुपात
1 में। तो k का मान रखने पर हमें प्रतिच्छेद बिंदु भी क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। कैसे प्राप्त होंगे, तो यहाँ पे अपन ने x का मान तो क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ पे रखेंगे k का मान, तो यहाँ पे रखेंगे तो -4 गुणा 5 -6 बटे में 5 + 1। -4 को 5 से गुणा किया तो कितना हुआ -20, फिर -6 बटे में 6, -20 में -6 को जोड़ा तो -26 बटे में 6। इन दोनों को हल करेंगे, दोनों 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो ये बनेगा अपने पास -13 बटे में 3। तो y का मान कितना है -13 बटे में 3, जो इसके क्या हो जाएंगे, निर्देशांक भी हो जाएंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से क्या हो, समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब बीच का क्या हो, बिंदु हो, तो वो अपने को क्या करना है, तो वो बिंदु बीच में भी हो सकता है और कहीं पर भी हो सकता है। तो अपने पास 2 बिंदु दे रखे हैं, ए बिंदु ले लेते हैं अपन 3 व 6, और बी बिंदु है -3 और 4, और पी बिंदु है जो दे रखा है x और y। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पी ए बराबर तो यहाँ पे अपन P से A के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन करेंगे 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मान। इसको ओपन करेंगे, किसको, 3 - x स्क्वायर को, तो ये होगा 9 + x स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा। अब इसको भी ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस y का y स्क्वायर माइनस 12y, इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। इसमें आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, 36 और 9 को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 45, तो इसका वर्गमूल। ऐसे अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसमें a और p और b के बीच की भी दूरी ज्ञात करेंगे। तो पी बी बराबर क्या होगा अपने पास, जैसे इसको सोल्व किया था वैसे ही, तो इसमें होगा -3 और -x का स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अपन क्या करेंगे, अब इसको भी सोल्व करेंगे, मतलब हल करेंगे। तो -3 का स्क्वायर होगा 9, -x का होल स्क्वायर कितना होगा, प्लस का x स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे -3 और माइनस का 2 और -x, इनको सभी को सोल्व करेंगे तो क्या होगा अपने पास, प्लस का 6x। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस y का y स्क्वायर, और फिर आगे माइनस के 8y, ये हो जाएंगे इसके मान, बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 और 9 कितना होता है 25, ये हो जाएगा अपने पास 25। वो अपने को क्या करना है, इस PA और PB दोनों के मान को क्या रखेंगे, बराबर में रखेंगे। तो PA बराबर क्या होगा PB, ये हो जाएगा अपने पास। PA का मान रखते हैं अपन यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर, यहाँ पे PB का मान रखेंगे, ये अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों का वर्ग करने वाला, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इन दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो अपने पास यहाँ क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। तो यहाँ पे ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अपने पास ये माइनस का 6x है, इधर आया तो माइनस का 6,
तो माइनस के 6x और माइनस के 6x के क्या होंगे, माइनस के 12x, या फिर माइनस के 6x को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12x। ये माइनस का 12y है, इधर जाएगा तो प्लस का 12y, तो माइनस का 12y इधर प्लस का 12y, प्लस का 12y माइनस 8y, तो कितना बचा अपने पास 4y। इधर है प्लस का 25, ये प्लस का 45, ये प्लस का 45 उधर जाएगा तो माइनस का 45, तो 25 में से माइनस के 45 घटेंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, माइनस के 20 बचेंगे, जो बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये तीनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये यहाँ बचेगा 3x प्लस वाई फिर माइनस 5 बराबर 0। तो अपने पास यही क्या बनेगा इसमें, अब इस संबंध बनेगा जो अपने पास क्या पूछ रहा है कि अपने को ऐसा संबंध ज्ञात करना है x और y में, जो क्या बनेगा अपने पास 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें a से b के मध्य दूरी ज्ञात करनी है और p से b के मध्य भी दूरी ज्ञात करनी है। फिर इन जो दूरियों का मान आएगा उन दोनों को बराबर करना है, फिर इन दोनों का वर्ग करेंगे, वर्ग करके ओपन करेंगे तो इसमें अपने पास बनेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो अब अपने पास है इसका नेक्स्ट पर्सन, जो पर्सन नंबर है कितना 19। इसमें दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में OP तथा QS का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है OQ बराबर है 13 सेमी तथा PQ बराबर कितना है 12 सेमी। तो अपने को क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो O से P का मान ज्ञात करना है, एक दूसरा ज्ञात करना है Q से S का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास दिया हुआ है कि PQ क्या है, एक स्पर्श रेखा है, PQ बराबर एक स्पर्श रेखा है अपने पास स्पर्श रेखा है। तो कोण क्या बनेगा इसमें, कोण OPQ, मतलब कौन सा कोण, ये वाला कोण कितना बनेगा OPQ बराबर कितना होगा 90 डिग्री। अतः अब अपने को क्या करना है, त्रिभुज है OPQ में, तो अपने पास OPQ ऐसे बनेगा त्रिभुज, जिसमें अपने पास ये तो दे रखा है कितना 12, ये है 13 और ये अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। मतलब जैसे इस एंगल से देख लें, ये हो जाएगा इसका लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, आधार का मान ज्ञात करना है। तो आधार बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का तो क्या होता है स्क्वायर होता है, और उसमें से क्या करेंगे लंब को स्क्वायर को क्या करेंगे घटाएंगे। तो कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 12, लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर होगा 144। जब 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 25। तो आधार बराबर कितना होगा, जब 25 का वर्गमूल किया जाता है तो अपने पास बचता है कितना 5। तो इस अक्ष का मान कितना है अपने पास 5। तो अपने पास OP का मान कितना आया, तो OP बराबर कितनी हो गई 5। जब ये 5 है तो ये भी कितनी होगी अपने पास 5 ही होगी, है ना, मतलब ये भी त्रिज्या है तो ये भी कितनी है, क्या है त्रिज्या। तो अपने पास दूसरा एक त्रिभुज और बन गया है, कौन सा वाला, दूसरा त्रिभुज बन गया अपने पास OSQ। जब एक स्पर्श रेखा और त्रिज्या होती है उन दोनों के मध्य कितना डिग्री का कोण बनता है, तो इनके मध्य भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ कितना हो गया 90 डिग्री का कोण हो गया। तो यहाँ पे ये वाली भुजा कितनी है, ये तो हो गई SOQ। तो S और O के मध्य दूरी कितनी है 5, और O से Q के मध्य दूरी कितनी होगी 13। अब अपने को क्या करना है, इस एंगल से देख लें तो ये सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, ये आधार, ये कर्ण। अब अपने पास इसमें क्या नहीं दे रखा, लंब का मान नहीं दे रखा। तो लंब का सूत्र क्या होता है कि लंब बराबर होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा, ये होगा। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169, और आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 169 में से 25 को घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 144। जब 144 का वर्गमूल किया जाता है तो अपने पास कितना बचेगा 12 सेमी, जो क्या हो जाएगा इसका लंब। लंब बोले तो इसका क्या मान आ जाएगा QS। तो QS बराबर आ गया अपने पास 12 सेंटीमीटर, और OP का मान कितना आया 5 सेंटीमीटर, जिससे इसका मान क्या हो जाएंगे निकल जाएंगे। तो अपने पास OP का मान कितना आया 5, और Q से लेके S तक की दूरी कितनी है ये 12 सेंटीमीटर। मतलब जो ये दोनों एक बिंदु से, मतलब इस बिंदु से जब
इस किसके, इस वृत्त के दो स्पर्शरेखाएं खींची जा रही हैं तो दोनों क्या होंगी, देखो दोनों समान आई है ना, तो ये दोनों क्या होती हैं, समान ही होती हैं। अब अपने पास इसका दूसरा वाला प्रश्न है, मतलब इसका सेकंड पार्ट अथवा वाला, यदि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींची जाएं तो सिद्ध कीजिए कि वे रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तथा वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्शरेखाएं क्या होती हैं, बराबर कोण बनाती हैं। तो अपने पास जैसे ये हो गया क्या, एक वृत्त हो गया, एक बिंदु से अपने को क्या करनी है, दो स्पर्शरेखाएं खींचनी है ना। तो ये हो गया, जैसे इसका मान हो गया, ये मान लेते हैं यहाँ पे केंद्र है, ये अपने पास क्या हो, वृत्त से ही नहीं बना, ये हो गया इसका केंद्र। ये बिंदु मान लेते हैं अपन P, ये मान लेते हैं Q, ये हो गया A और ये बिंदु हो गया A। तो इसमें क्या दे रखा है कि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं अपन ने खींची, तो खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि वे रेखाएं वृत्त के केंद्र पर, मतलब वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तथा वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्शरेखाएं क्या होती हैं, बराबर कोण बनाती हैं। तो इसमें क्या हुआ है अपने पास, पहले तो अपने को लिखना है, दिया है क्या दिया है वो लिखना है। तो वो लिखना है कि एक वृत्त C बोले तो 0R है ना, जिसके बाह्य बिंदु, जिसके क्या है, बाह्य बिंदु A से, बाह्य बिंदु A से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP और AQ खींची गई है। कौन कौन सी खींची गई है, एक तो है AP और दूसरी है A से Q। अब अपने को सिद्ध करना है, वो भी लिखना है, क्या सिद्ध करना है। तो इसमें बता रखा है अपने पास कि पहला तो बता रखा है कि वे रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, मतलब AOP और AOQ ये दोनों क्या करेंगी, समांतर कोण अंतरित करती है। मतलब कौन कौन सी, कोण AOP बराबर कोण AOQ। सेकंड वाला प्रश्न बता रहा है कि वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्शरेखाएं क्या होती है, बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो क्या होगा, कोण OAP बराबर कोण OAQ, मतलब इससे केंद्र से मिला रहे हैं इसको, तो इससे अंतरित कोण मतलब कोण OAP और दूसरा कोण OAQ, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अपने को क्या करना है, रचना लिखनी है इसकी। तो रचना क्या लिखेंगे कि कोण OA OP तथा OQ को मिलाया। अपने किस किस को मिलाया इसमें, कि O से A को मिलाया, P को मिलाया है और Q को अपन ने मिलाया। O से किसको मिलाया, P को मिलाया है, Q को मिलाया और A को भी मिलाया है। अब अपन इससे आगे क्या लिखेंगे, इसकी उत्पत्ति लिखेंगे। तो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज OPA, कौन कौन सा त्रिभुज हो गया, OPA और त्रिभुज OQA, कौन सा, OQA में, इन दोनों में त्रिभुज में अपने पास क्या है, AP बराबर क्या होगा AQ, AP बराबर AQ क्या होंगी, दोनों एक ही वृत्त की दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं, तो ये क्या होंगी, बराबर। तो AP बराबर AQ, ये क्या है, एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो गई, है ना। और OA दोनों में क्या हो रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। तो OA बराबर OA, जो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। और OP और OQ दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं। OP बराबर OQ क्या है, त्रिज्याएं हैं, किसकी हैं, एक वृत्त की हैं। तो ये क्या हो गया कि भुजा 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 नियम से क्या है, सर्वांग समता है। कौन सा है,
बुझा 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 नियम से सर्वांग समता है। तो इसको दर्शाएंगे कि त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम है किससे? त्रिभुज ओ क्यू ए, इससे क्या है? सर्वांग सम है। तो बराबर क्या आएगा अपने पास? कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी बराबर होगा किसके? कोण ए ओ क्यू। इन दोनों से क्या होगा? बराबर होगा ये दोनों कोण। ऐसे ही दूसरा कोण कौन सा? ओ ए पी तथा ओ ए क्यू, ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ ए क्यू, ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यही अपने को क्या करना था? प्रूफ करना था, जो अपने पास क्या हो गया? प्रूफ हो गया है। अब अपने पास इसका नेक्स्ट पर्सन, जो नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पे खंड ड का। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, पर्सन समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। वो अपने पास है इसका नेक्स्ट पर्सन, जो पर्सन नंबर है 20, जो है निबंधात्मक पर्सन। इसमें पहला पर्सन है कि किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए, तो छात्रों का माध्य भार अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो अपन सबसे पहले इधर लिखेंगे इनका भार, यहाँ लिखेंगे इनका भार, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन जो इन विद्यार्थियों क्या दे रखी है? संख्या दे रखी है, और मध्यमान भी निकालेंगे इनका। तो भार कितना दे रखा है अपने पास? 40 से 45, और दूसरा दे रखा है 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, और 60 से 65, 65 से 70, और 70 से 75, ये मान दे रखा है ना? जो किस में है? केजी में है, मतलब किग्रा में है। अब अपन यहाँ निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान किसका निकालेंगे अपने पास? इसका XI बोलते हैं जिसको, मतलब इन दोनों का मध्यमान। 40 और 45 का मध्यमान कितना होता है? 42.5। 45 और 50 का मध्यमान कितना होता है? 47.5। 50 और 55 का मध्यमान क्या होता है? मध्यमान इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं तो इसका मध्यमान आ जाएगा, मतलब ऐसे ही सभी में निकालना है। तो 50 और 55 का मध्यमान होगा 52.5। 55 और 60 का होगा 57.5। 60 और 65 का होगा 62.5। 65 और 70 का होगा 67.5। 70 और 75 का होगा 72.5। तो ये हो जाएगा इसका मध्यमान। अब अपने पास विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन FI से, जो अपने पास दे रखी है 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। अब अपन निकालेंगे इसका UI, जो XI में से क्या होता है अपने पास? XI में से क्या मान निकालेंगे? जो इनके सबसे मध्य में है। तो मध्य में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट है। 7 में से सबसे मध्य में क्या दे रखा है? 57.5, जो किस नंबर पे है? 4 नंबर, मतलब इससे ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है। तो मध्यमान क्या हो गया? 57.5। तो XI में से 57.5 को घटाएंगे और इसको किससे डिवाइड करेंगे? जो इनका वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल कितना है इनका? 5। तो जब 42.5 में से 57.5 को घटाएंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये मान आएगा अपने पास -3। जब 47.5 में से 57.5 को घटाएंगे तो अपने पास बचेगा -10। तो माइनस के 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपने पास -2। जब 52.5 में से 57.5 को घटाएंगे तो अपने पास बचेगा -5। तो -5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा -1। तो 57.5 में से 57.5 को घटाया जाएगा तो अब बचेगा 0। 0 को 5 से डिवाइड किया तो अपने पास बचा 0। जब 62.5 में से 57.5 को घटाया जाता है तो बचते हैं 5। 5 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो बचेगा 1। और जब 67.5 को 57.5 मतलब 67.5 में से 57.5 को घटाया जाता है तो बचते हैं अपने पास 10। 10 को 5 से डिवाइड किया तो बचेगा 2। इसी प्रकार यहाँ पे 72.5 में से 57.5 को घटाएंगे तो बचेगा 15। 15 को 5 से डिवाइड किया तो हो गया अपने पास 3। अपन यहाँ क्या करेंगे? FI को
और यू आई, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे गुणा। जब 2 को 3 से गुणा किया तो अपने पास है माइनस का 6, 3 को -2 से किया तो माइनस का 6, 8 को -1 से किया तो माइनस का 8, 6 को 0 से किया तो 0, 6 को 1 से किया तो 6, 3 को 2 से किया तो 6 और 2 को 3 से किया तो अपने पास क्या है 6। अब अपने को क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। तो योग किस किस का ज्ञात करेंगे, सिग्मा एफ आई, इसका मान कितना आएगा अपने पास टोटल 30 आएगा। और जब इसका योग करेंगे तो सिग्मा एफ आई और यू आई, माइनस का 6 और माइनस का 6 कितना होगा 12, मतलब इस 6 से ये 6 कैंसिल, इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल, यहाँ बचा है माइनस का 8 और यहाँ बचा है प्लस का 6। तो माइनस के 8 और प्लस के 6 कितने होते हैं, माइनस के 2। तो अपने पास माध्य क्या है कि माध्य ए बराबर कितना है 57.5, जो इसका क्या है मध्य मान है। और एच बराबर कितना है अपने पास 5। तो इस यू आई का मान अपने निकालिए यू बार, जो है सिग्मा एफ आई और यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई बराबर है, ये वाला मान है माइनस का 2 और इसका टोटल है 30। तो बराबर कितना आएगा, जब -2 को 30 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा -0.6666, ये आगे तक चलता रहेगा। अपने को क्या निकालना है, इसका माध्य। माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, मतलब ए प्लस एच यू बार। ए का मान है 57.5 प्लस 5 इंटू माइनस के 0.666, ये हो जाएंगे इसके मान। तो 57.5 प्लस और माइनस जब 5 को 0.6 से गुणा किया जाता है तो ये अपने पास क्या आएंगे 0.3, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 0.0, ये आएगा 0.0666, तो ये बचेगा 0.333। इनका टोटल किया तो क्या है अपने पास 57.167 kg। तो इसका क्या आ जाएगा अपने पास मध्य भार आ जाएगा। इन सभी विद्यार्थियों का मध्य भार कितना आया 57.167 kg। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है अथवा वाला कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक क्या होता है, जो अधिकतम बारंबारता होती है। तो इसकी अधिकतम बारंबारता कितनी है अपने यहाँ पे 12, तो अधिकतम बारंबारता जो है यहाँ पे 12। तो इसके संगत वर्ग अंतराल क्या आया, तो वर्ग अंतराल आया इसमें 40 से 60। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, ये युग क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग कौन सा है 40 से 60 वाला। तो इसमें एल ज्ञात करेंगे। तो एल बराबर क्या होता है, इस वर्ग अंतराल का पहला मान क्या होता है एल होता है। और F1 बराबर क्या आएगा, जो सबसे ज़्यादा आया है इसका अधिकतम बारंबारता कितनी है 12। इससे F0 पहले वाला मान होता है जो कितना है 10। और F1 बराबर क्या होगा इससे अगला मान जो कितना है 6। और इसमें H बराबर क्या होता है वर्ग अंतराल का मान। तो 40 और 60 के बीच का मान कितना है 20, मतलब 60 में से 40 को उठाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। वो अपने को निकालना है इसका बहुलक। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L बराबर कितना है 40 प्लस F1 का मान कितना है 12 और F0 का मान 10। जब 2 को F1 से गुणा करें, मतलब 12 को F2 से गुणा करेंगे तो 24 माइनस F0 का मान 10 और माइनस F2 का मान कितना है यहाँ पे 6 इंटू H बराबर कितना है 20। तो 40 प्लस जब 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2, जब 10 और 6 कितना होता है 16 माइनस के 16, 24 में से माइनस के 16 गए तो 8 इंटू 20। 2 को से यह डिवाइड होगा 4 बार, ये 4 से कितनी बार डिवाइड होगा 5 बार। तो अपने पास है 40 प्लस 5 बराबर कितना है 45, जो इसका क्या हो जाएगा अपने पास मान हो जाएगा क्या बहुलक हो जाएगा। इस बारंबारता बंटन का बहुलक कितना है अपने पास 45 आया है। अब है नेक्स्ट प्रश्न कि एक आयताकार खेत का परिमाप है जो 82 मीटर है,
तथा इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है अपने को। क्या ज्ञात करना है? इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अपन इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो अपन पहले क्या कर लेते हैं, माना कि आयत की चौड़ाई है जो कितनी है, x मीटर है ना, और इसका परिमाप है, जो इसका परिमाप दे रखा है अपने पास कितना, 82 मीटर दे रखा है ना। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई को अपन ने क्या मान रखा है, x, और लंबाई को अपन ने माना नहीं है। तो x बराबर क्या होगा, 82 मीटर, क्योंकि इसमें अपन ने चौड़ाई को x क्यों माना है, क्योंकि इसमें चौड़ाई का मान ज्ञात करवा रहा है, इसलिए अपन ने चौड़ाई को x मान लिया है। तो ये 2 इससे गुणा हो रहा है, तो इससे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो लंबाई प्लस x बराबर कितना है अपने पास, 82 को 2 से डिवाइड किया तो 41। तो लंबाई बराबर कितनी आएगी अपने पास, 41 माइनस x, ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई है। अब अपने पास इसका क्षेत्रफल भी बता रखा है, क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल बराबर है 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, जो मान दे रखा है 400। तो लंबाई अपने पास कितनी है, 41 माइनस x, और चौड़ाई है अपने पास x मीटर गुणा x बराबर क्या होगा, 400। जब 41 को x से गुणा करेंगे तो होगा 41x, और जब x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर क्या है, 40। ये माइनस का है तो उधर जाके क्या बनेगा, प्लस का, तो x स्क्वायर, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, 41x बराबर क्या होगा, प्लस का 400 बराबर 0। अब इसके क्या करना है अपने को, क्या करने इसके, अब इसके अपने को शून्य ज्ञात करने। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब इसके एस, मतलब सी बा को इसके ए बा को गुणा करेंगे, मतलब 1 इंटू क्या होगा, 400, इन दोनों को क्या करना है अपने को, गुणा करना है। तो ये क्या होगा, 400 होगा। तो अब इस 400 के ऐसे टुकड़े करने हैं अपने को जिनका योग क्या हो, 41 है। तो इसके टुकड़े ऐसे कौन से होंगे, तो जो होंगे 25 गुणा 16 हो जाएंगे, है ना। मतलब यहाँ पे प्लस दे रखा है तो दोनों मान क्या आएंगे, माइनस के आएंगे। तो इसके मान लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस के 16x प्लस 400 बराबर क्या होंगे, 0। इन दोनों में क्या करना है, कॉमन क्या आएगा, x आएगा, तो x लिखेंगे कॉमन। तो x माइनस 25, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस के 16, तो यहाँ बचा x माइनस 25 बराबर 0। अब इस पार्ट में क्या कॉमन आया, x माइनस 25, तो ये हो जाएगा x माइनस 25, यहाँ क्या बचा x, तो x, और इधर क्या बचा माइनस के 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना है, एक तो x माइनस 25 बराबर रखेंगे 0, एक रखेंगे x माइनस 16 बराबर 0। x बराबर कितना है, एक तो 25 आया है, और एक x बराबर कितना आया है, 16 आया है अपने पास। जो इसके मान क्या है, लंबाई के मान है, मतलब चौड़ाई के। तो चौड़ाई क्या क्या हो सकती है, या तो 25 मीटर होगी या 16 मीटर होगी। ऐसे अपने पास इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं जो x सेमी तथा 3 कोष्टक x प्लस 1 सेमी है, समकोण बनाती हैं एक त्रिभुज, है ना। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 84 वर्ग सेमी हो, तो त्रिभुज की सभी भुजाएं अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका क्या दे रखा है, क्षेत्रफल का सूत्र दे रखा है। अपने पास इसमें 2 भुजाएं दे रखी हैं, कौन कौन सी, x सेमी और 3 कोष्टक x प्लस 1, और क्षेत्रफल दे रखा है 84, मतलब 1/2 इंटू x इंटू क्या दे रखा है, 3x प्लस 1 बराबर क्या दे रखा है, 84, ये मान दे रखा है। तो अब ये दो यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ बचेगा x इंटू 3 कोष्टक x प्लस 1 बराबर
84 को 2 से गुणा किया तो कितना बचेगा अपने, क्या आएगा अपने पास 168, मतलब 168 हो जाएंगे। अब ये 3 यहाँ गुणा हो रहा है तो इसका क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो यहाँ बचा अक्स को अब इस अक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर, जब 168 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास क्या बचेगा 5 और 6, मतलब 56 आ जाएंगे। अब इस प्लस के 56 को इधर लाएंगे बराबर के, तो किसका बनेगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 बराबर क्या होगा 0। अभी इसके गुणन, इसका जो गुणनखंड है मतलब क्या, इसके जो गुणा में है उसको, और जो अचर पद है उसके गुणा, उसको क्या करेंगे गुणा, तो यहाँ होगा 1 गुणा 56 क्या हो जाएगा, ये माइनस का 56 है तो माइनस के 56, इस माइनस के 56 के ऐसे टुकड़े करने हैं अपने को कि जो इनका योग किया जाए प्लस का 1 आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 8 इंटू माइनस के 7, मतलब ये तो प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेंगे, तो क्या बचेगा प्लस का 1। तो यहाँ रखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 बचेगा, या इन दोनों में से 7 कॉमन आएगा तो 7x माइनस क्या बचेगा 8 बराबर 0। इन दोनों में से अब क्या कॉमन आया अपने पास x प्लस 8, तो x प्लस 8, तो यहाँ बचा x माइनस 7 बराबर 0। तो x प्लस 8 बराबर 0 और एक है x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ आया x का मान माइनस का 8 और यहाँ आया x बराबर 7। तो अपने पास इसमें क्या दे रखा है कि भुजाओं की लंबाई, तो कभी भी भुजाओं की लंबाई माइनस में नहीं आ सकती, मतलब ऋणात्मक नहीं आ सकती, हमेशा किस में आएंगी धनात्मक में आएंगी। तो अपने पास एक त्रिभुज की भुजा तो क्या हो गई x बराबर तो हो गई 7, और दूसरी भुजा क्या दे रखी है कि 3, x का मान आया 7 प्लस 1, 7 और 1 कितना हो 8, 8 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 24। तो दूसरी भुजा क्या आ गई 24 आ गई है। तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपने पास ये समकोण त्रिभुज दे रखा है ना, तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो तीसरी भुजा वर्गमूल जो पहली भुजा है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो दूसरी भुजा दे रखी है उसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। जब 576 में 49 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 625। जब 625 का वर्गमूल किया जाता है तो ये आएगा अपने पास 25 सेमी, जो क्या हो जाएगी तीसरी भुजा हो जाएगी। पहली भुजा आई है 7, दूसरी भुजा आई है 24 और तीसरी भुजा आई है 25 सेमी। इसी प्रकार अपने पास है नेक्स्ट पर्सन। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और वो भी मैथ में आगामी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाकर क्या हो सके पास हो सके। अपने पास है अगला प्रश्न कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है पी हो तो सिद्ध करो कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा साइन थीटा होगा। तो ये अपने को क्या करना है सिद्ध करना है। तो यहाँ पे अपन पी का मान दे रखा है, ये पी का मान इधर रखेंगे, इसमें रखा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1। अपने को क्या करना है इसमें मान रखा है। अब इसका ओपन करेंगे तो अपने पास क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले के द्वारा इसको ओपन करेंगे तो यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा डॉट और टेन थीटा प्लस 1। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है कौन सा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और एक कौन सा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये होते हैं अपने पास फॉर्मूले। तो अपन ये फॉर्मूले के मान इसमें रखेंगे
तो कहाँ कहाँ रखेंगे अपन ये मान कि टेन स्क्वायर थीटा है, ऊपर तो क्या है टेन स्क्वायर थीटा है, प्लस दूसरा दे रखा है 2 सेक थीटा और टेन थीटा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। नीचे आते हैं, अब नीचे वाले में देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा, ये मान आए हैं। अब टेन स्क्वायर थीटा एक और टेन स्क्वायर थीटा एक, दोनों कितने हुए 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। अब इन दोनों में से क्या करना है अपने को, दो कॉमन लेना है, दो भी कॉमन लेना है, इसमें भी टेन है इसमें भी टेन है, इसमें सेक है तो इसमें सेक है, ऊपर से 2 टेन कॉमन लेंगे नीचे से 2 सेक कॉमन लेंगे तो 2 टेन थीटा। तो यहाँ बचा अपने पास क्या टेन थीटा प्लस सेक थीटा, नीचे क्या कॉमन लिया अपने 2 सेक थीटा, तो यहाँ बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये दोनों मान तो क्या है बराबर, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। टेन थीटा को अपन कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा, है ना, बराबर क्या होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल तो अपने पास क्या आया साइन थीटा। अपने पास कौन सा पद आया ये राइट हैंड साइड, है ना, तो इसमें क्या हो गया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो गए हैं बराबर हो गए हैं। तो जो क्या है थी सिद्धम, यही अपने को क्या करवा रहा था इसमें ज्ञात करवा रहा था कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो साइन थीटा, जो अपने पास क्या हो गया सिद्ध हो गया है। तो इसमें क्या करना है अपने को पी का मान रखना है, इसको ओपन करेंगे किससे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो अपने पास ये मान आएंगे। और इसमें से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अपने पास सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बनाए जो क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ नीचे बनाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसमें मान रखा सभी में क्या क्या है दो दो आए 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, नीचे बनाए 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। ऊपर से कॉमन लिया है 2 टेन थीटा, नीचे से लिया है 2 सेक थीटा। कॉमन लेने के बाद जो है इनमें ये दोनों में क्या है बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। तो जो बाहर वाले पद ने वो दोनों गुणा होते हैं और अंदर वाले दोनों पद गुणा होते हैं। तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा गुणा कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो अपने पास बचा है साइन थीटा जो क्या है राइट हैंड साइड, मतलब इसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो ये क्या हो गया यहाँ पे सिद्ध हो गया है। इसका है अगला प्रश्न अथवा वाला जो दे रखा है कि अंडूड 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए बराबर कोसेक ए प्लस कोट थीटा। इसका मान ऐसा निकालना है कि ये दोनों क्या हो जाएं बराबर हो जाएं इसके मान के बराबर। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो 1 प्लस कोस ए है बटे में 1 माइनस कोस ए, तो ये जो नीचे दे रखा है 1 माइनस कोस ए, तो इसको इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ बनेगा 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। जब 1 प्लस कोस ए को 1 प्लस कोस ए से गुणा किया तो ये बदलना अपने पास 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, नीचे बनाया 1 माइनस, मतलब ये फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है। तो ये है 1 माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ बना एक का स्क्वायर क्या होता है एक, और कोस एक का स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर ए। तो अपने पास ये होता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। तो ये मान क्या रखेंगे इसकी जगह रखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर,
तो ये बना अपने पास 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल होगा तो क्या होगा 1 प्लस कोस ए, और जब साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल होगा तो बनेगा अपने पास साइन ए। अभी साइन ए से क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है कोस ए के, प्लस कोस ए अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है कोट ए, जो अपने पास क्या है राइट हैंड साइड। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड क्या हो गई इसमें बराबर हो गए, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या करें सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके और वो भी अच्छे नंबर ला सकें इस आगामी एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में, जो लगभग 1 महीने बाद अपनी क्या है बोर्ड परीक्षा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।